नेल, पहला वर्ड जो आपका है नेल है। नेल आपका बोला जाएगा, ठीक है, आपका के से कैनल नहीं बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि के यहाँ पर साइलेंट रहेगा। नाउन है ये। नेल माने क्या होता है? डेथ नेल, लास्ट ब्लो, ठीक है, मृत्यु घोष, है ना, क्या? मृत्यु घोष, अंतिम संकेत, घोष, समाधि घंटा, सिग्नल ऑफ द एंड, लास्ट ब्लो, डेथ नेल। आपने पढ़ा होगा ना डेथ नेल, उसमें जो स्टांजास, थॉमस कैरी की जो कविता है ना, घंटी बजती है उसमें। चलिए ठीक है। तो द सेकेंड वर्ल्ड वार प्रूव टू बी अ नेल फॉर ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। देखा जाए जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वह साबित हो गया टू बी अ नेल, है ना, क्या? एक अंतिम संकेत, आप कह सकते हैं मृत्यु घोष, है ना, एक नेल के रूप में साबित हुआ। किसके लिए? ब्रिटिश एम्पायर, जो है एम्पायरिसिज्म के लिए, है ना, एम्पायर के लिए, फॉर ब्रिटिश इम्पायरलिज्म, है ना, अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है? किल्न, किल्न, KILN, ये नाउन है। ब्रिक फर्नेस, किल्न को क्या बोलेंगे हम? ब्रिक फर्नेस, है ना, जो भट्ठा होता है, भट्टी, जो ब्रिक बनाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? किल्न बोलेंगे, ब्रिक फर्नेस, है ना, या ओवन कह सकते, ओवन फॉर बर्निंग ब्रिक्स और पॉटरी, जिसमें रख करके उनको क्या किया जाता है? पक्का किया जाता है। ईंट भट्टी कहेंगे हम, है ना, खंड में जलाऊ भट्टी कह सकते हैं, ठीक। ही इज़ रनिंग अ ब्रिक किल्न, वो ब्रिक किल्न इस समय क्या कर रहा है? एक ब्रिक किल्न चलाता है, ठीक है, ब्रिक किल्न दीज डेज, आजकल, है ना। द पॉटर्स किल्न ग्लोड विद रेड हॉट, जो पॉटर की किल्न थी वो क्या हो गई? ग्लोड विद रेड हॉट फायर इन द विलेज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है किनशिप, बहुत अच्छा वर्ड है किनशिप, लिटरेचर के स्टूडेंट को आना चाहिए। अफिनिटी, किनशिप माने क्या होता है? अफिनिटी, है ना, क्या? अफिनिटी, क्लोज रिलेशनशिप और बॉन्ड, क्लोज रिलेशनशिप या बॉन्ड, समानता, अफिनिटी माने समानता, है ना, संबंध, नातेदारी, रिश्तेदारी। तो अफिनिटी का मतलब क्या? संबंध, एफिनिटी, सिमिलैरिटी, है ना। तो किनशिप, देयर इज अ किनशिप, देयर इज अ किनशिप बिटवीन अ टाइगर एंड अ कैट, टाइगर और कैट के बीच में क्या है? संबंध है, किनशिप है। तो द टू ट्राइब्स फेल्ट अ सेंस ऑफ किनशिप बिकॉज ऑफ देयर शेयर्ड कल्चर्स, जो दोनों कबीले थे वो कैसे? फेल्ट अ सेंस ऑफ किनशिप, वो क्या महसूस कर रहे थे? सेंस ऑफ किनशिप महसूस कर रहे थे, है ना, किसकी वजह से? क्योंकि उनकी जो कल्चर थी वो शेयर्ड थी, मतलब सेम थी, ठीक है। जैसे आप विदेश में हैं तो विदेश में और भी आपके देश का कोई व्यक्ति मिल जाए तो एक प्रकार से कनेक्शन आप महसूस करते हैं, अफिनिटी महसूस करते हैं, किनशिप महसूस करते हैं, राइट, वही चीज़ है। देयर इज़ अ किनशिप बिटवीन अ टाइगर एंड कैट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है किक बैक, बहुत अच्छा वर्ड है किक बैक। ब्राइब, ब्राइब माने क्या होता है? घूस, है ना, रिश्वत, क्या होता है? रिश्वत, इलीगल कमीशन होता है, अवैध कमीशन, घूस। ही वॉज चार्ज्ड विथ टेकिंग किक बैक, क्या करने के लिए? किक बैक करने के लिए। अब इसका अर्थ निकालोगे, यदि अर्थ किक माने लात, है ना, बैक, तो फिर कभी भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इनको हमें क्या करना चाहिए? पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, रट ही लेना चाहिए, है ना। और रटने का मतलब हमारा है सीधे सीधे कि वाक्य में प्रयोग करें तो ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक। कैंडर्ड, कैंडर्ड एडजेक्टिव है ना। काइंड आप लिखते हैं, काइंड,
काइंड मतलब दयालु, तो काइंड में आप क्या जोड़ दें, रेड जोड़ दें, काइंडर्ड, राइट, समझ पा रहे हैं, काइंडर्ड, DRED, मतलब हैविंग कॉमन फीचर्स, हैविंग कॉमन फीचर जिसमें समान विशेषताएं हैं। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस, यूरोप की अधिकांश भाषाएं आर काइंडर्ड बिकॉज, वो क्या हैं, काइंडर्ड हैं क्योंकि दे हैव अ कॉमन सोर्स, उनका जो सोर्स है वो क्या है, कॉमन है, हैविंग कॉमन फीचर्स। तो काइंडर मतलब बहुत अच्छा वर्ड आप है, आपके लिए है, एक जैसा, संबंधित, है ना, आपस में मिलते जुलते हुए, हैविंग कॉमन फीचर्स। जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वो कौन सा है, नैक, KNACK। नाउ टेल मी द मीनिंग ऑफ नैक। नैक मीन्स क्लेवरनेस, आर्ट ना, चतुराई। नैक मतलब चतुराई, क्लेवरनेस, स्पेशल स्किल और आर्ट, चालाकी, कौशल, विशेष क्षमता, ठीक है। पॉलिटिशियंस नो द नैक ऑफ पुटिंग द पीपल ऑफ, है ना, द पॉलिटिशियंस नो, जो राजनेता हैं उन्हें पता है क्या, उनके पास है नैक होती है, ऑफ पुटिंग द पीपल ऑफ, ठीक है, मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाने की कला उनमें, चालाकी होती है ना। सी हैज़ अ नैक फॉर सॉल्विंग ट्रिकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स क्विकली, उसके पास एक नैक है, मीन्स क्लेवरनेस है, कला है, जिससे वो क्या करती है, हुँ? वो चालाकी से मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेती है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है 7, क्ली क्लेप्टोमानिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लेप्टोमानिया, ये आपका नाउन है। तो क्लेप्टोमानिया मतलब ऑब्सेशन, किसी चीज़ से ऑब्सेस होना, ऑब्सेशन टू स्टील, जब आप चोरी से बड़ा सम्मोहित रहते हो, मीन्स आप आदी हो चुके हो चोरी के, ठीक है, कि कुछ ना कुछ चोरी करना है। ठीक है। क्लेप्टोमानिया इज अ साइकोलॉजिकल अर्ज टू स्टील, मतलब एक प्रकार से एक बीमारी टाइप की है कि कुछ ना कुछ आपको चुरा के रख लेना है, ठीक है। कुछ नहीं पाए तो कंघी रख लिए, कुछ नहीं पाए, है ना, जो हाथ में है उसको रख लिया जेब में। तो इस तरीके से चाहे वो मेला हो, चाहे पब्लिक पार्टी हो, चाहे कोई किसी का घर हो, ठीक है, तो इस तरीके से उसको क्या बोलेंगे, क्लेप्टोमानिया। कैनेटिक, काइनेटिक, काइनेटिक, KINETIC, ये एडवर्ब एडजेक्टिव है। काइनेटिक मतलब मोशन, द डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं इन एयर, हवा में, आर इन काइनेटिक मोशन, वो किस मोशन में है, काइनेटिक मोशन में है, ठीक है। तो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो किस मोशन में है, आर इन काइनेटिक मोशन। किस मोशन में हैं, होते हैं, गतिज, है ना, काइनेटिक मतलब किस मोशन में होते हैं, काइनेटिक मोशन में, मोशन मतलब गतिवान, गतिवान रहते हैं, है ना, ठीक है। द बाइसिकल गेन्ड काइनेटिक एनर्जी, द बाइसिकल गेन्ड काइनेटिक एनर्जी एज इट मूव डाउन द हिल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नेव, KNAVE, डिसऑनेस्ट पर्सन। नेव माने क्या होता है, डिसऑनेस्ट पर्सन। डोंट बिलीव हिम बिकॉज ही इज़ अ नेव एंड स्काउंड्रल, उस पर विश्वास मत करो क्योंकि वो एक धूर्त है, नेव है, स्काउंड्रल है, बदमाश है ना। तो मतलब नेव का मतलब क्या होता है, धोखेबाज, शरारती, धूर्त, है ना, स्काउंड्रल, ठीक है। नॉटी, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है, नॉटी। नॉटी, कौन सा नॉटी, के से स्टार्ट होता है ना, हिंदी वाला नॉटी नहीं, ठीक है। तो
KNOTTY। एडजेक्टिव है आपका कॉम्प्लिकेटेड। नॉट माने क्या होता है? गांठ। तो यहाँ पर नॉटी क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू सॉल्व अ सिंगल नॉटी प्रॉब्लम फेसिंग द कंट्री। ठीक है। देश आज़ाद होने के बाद से भारत जो है एक भी, है ना, समस्या का समाधान, कौन सी समस्या? नॉटी, ठीक है, पेचीदा, कठिन, जटिल समस्या का समाधान नहीं कर सका है। ठीक है। द लायर एग्जामिन द नॉटी लीगल इश्यू वेरी केयरफुली। जो वकील है उसने क्या किया? एग्जामिन किया। किसको? बहुत ही जो नॉटी लीगल इशू था, पेचीदा जो इशू था, उसको बारीकी से उसने उसका अध्ययन किया। किसने? वकील ने। इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू सॉल्व अ सिंगल नॉटी प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है काइंडल। क्या? काइंडल, KINDLE। ठीक है, काइंडल, KINDLE। और यहाँ पर कौन सा वर्ड था? काइंडर्ड था। ध्यान दो, काइंडर्ड क्या था? काइंडर्ड, KNDRED। और ये क्या है? काइंडल। ध्यान दो। तो काइंडल माने क्या होता है? अराउज फीलिंग। क्या करना? फीलिंग जगाना, है ना, भावना जगाना, उत्सुकता पैदा करना। द टाइमली अराइवल ऑफ माई फ्रेंड, मेरे मित्र के समय से आने से क्या हुआ? आई वॉज काइंडल्ड, मतलब मुझमें जग गई। इन मी अ होप ऑफ गेटिंग प्रॉपर मेडिसिन ट्रीटमेंट, कि अब आशा हमें मिली कि हमें प्रॉपर मेडिसिन मिलेगी। ठीक है। काइंडल माने क्या होता है? एक भावना जगाना है। ठीक है। द टीचर्स इंकरेजिंग वर्ड्स, अध्यापक के द्वारा जो इंकरेजिंग वर्ड्स बोले गए, काइंडल्ड अ डिज़ायर टू सक्सीड इन द स्टूडेंट। उन्होंने क्या किया? काइंडल्ड किया, मतलब जो है ज्योति जगा दी, है ना, जागृत कर दिया इच्छा शक्ति को, सफलता की। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है कियोस्क। कियोस्क, KIOSK, नाउन है, स्मॉल बूथ। ही इज़ रनिंग हिज बिजनेस इन अ कियोस्क। वो अपना बिजनेस कहाँ चलाता है? एक कियोस्क में। बिकॉज ही कांट अफोर्ड अ शॉप राइट नाउ, क्योंकि वो अभी जो है दुकान नहीं खरीद सकता है ना, एक शॉप नहीं, बड़ी शॉप नहीं खोल सकता, छोटी दुकान, बूथ, झोपड़ी, सी दुकान, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गुमटी बोलते हैं ना हिंदी में। ठीक है, वही है कियोस्क, स्मॉल बूथ। समझे? चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है? कर्नल। कर्नल, कर्नल, KE, कॉलोनल नहीं है, कर्नल है, के से स्टार्ट हो रहा, KRNEL। इनर पार्ट ऑफ फ्रूट। तो कर्नल का मतलब क्या होता है? किसी फल का जो आंतरिक हिस्सा होता है। द कर्नल ऑफ द फ्रूट, इस फल का जो आंतरिक हिस्सा है, इज ऑलवेज टेस्टी, बड़ा ही टेस्टी रहता है ना। जैसे हम कह सकते हैं द कर्नल ऑफ दिस गोवा इज वेरी इज रेड। कैसा है? रेड है। इस अमरूद का जो आंतरिक भाग हो कैसा है? रेड है। कीप सेक, कीप सेक मतलब मेमोंटो, रिमाइंडर, है ना, मेमोन मेमेंटो या रिमाइंडर, यादगार, याद चिन्ह, निशानी जिसको कहेंगे हम। सी गिव हिम अ रिंग एज अ कीपसेक, एक निशानी के तौर पे उसने उसको अंगूठी भेंट की। कुडोज, बहुत अच्छा वर्ड है, कुडोज, KUDOS, कुडोज, ये नाउन है, ऑनर या क्रेडिट। कपिल देव वॉन कुडोज, कपिल देव ने क्या जीता? कुडोज जीता, सम्मान जीता। ठीक है। व्हेन ही ब्रॉट होम द वर्ल्ड कप इन 1983, जब वह लेकर के आए क्या? वर्ल्ड कप,
1983 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज है वो कौन सी है? यल है। तो पहला वर्ड यल का कौन सा है? लॉन्गेविटी है। लेंथ ऑफ लाइफ, लेंथ ऑफ लाइफ, दीर्घायु, लंबी उम्र, लंबे समय तक जीना, इसको हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ आयु, लॉन्गे लॉन्गेविटी। हिज मदर प्रेड फॉर हिज लॉन्गेविटी व्हेन ही फेल इन लव। ठीक है, जब वो प्रेम में पड़ गया तो उसकी माँ ने उसकी लॉन्गेविटी के लिए प्रार्थना की, दीर्घायु की प्रार्थना की। हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट टू लॉन्गेविटी, है ना। हेल्दी खान पान और रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है? कंट्रीब्यूट टू लॉन्गेविटी। ठीक है, दीर्घायु प्राप्त होती है। लायु, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा? लायु है। कौन सा वर्ड है? लायु। इंस्टेड ऑफ, लायु का मतलब होता है लिव, है ना, लिव भी पढ़ सकते हैं आप। इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ, बदले में, स्थान पर। लिव का मतलब क्या होता है? ठीक है, बदले में। ठीक है, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? इन लिव ऑफ। ये कंपाउंड तरीके से आता है। जैसे हमने क्या कहा? आई सेल गिव यू मनी इन लिव ऑफ द लॉस्ट बुक। मैं आपको पैसे दे दूंगा किसके बदले में? खोई हुई किताब के बदले में। लेविस, बहुत अच्छा वर्ड है लेविस। ऐसे कहते नहीं, वो बहुत ही लेविस किंग था। जैसे चार्ल्स सेकंड की यदि बात आती है तो लेविस किंग कहा जाता है। लिबरल, वेस्टफुल, ही केम टू अ ग्रीफ, उसको जो ग्रीफ का सामना करना पड़ रहा बिकॉज ऑफ हिस लेविस स्पेंडिंग हैबिट्स, क्योंकि उसके जो खर्चे थे वो कैसे थे? लेविस स्पेंडिंग करता था, मतलब शाही उसके खर्चे थे, है ना, शान शौकत। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लूशिड। लूशिड माने क्या है? होता है बहुत ही इजी, है ना, सरल, जो समझ स्पष्ट हो, समझ में आ सके, लूशिड वे में कहना चाहिए आपको। इजिली अंडरस्टूड, क्या? इजिली अंडरस्टूड। ठीक है, क्या कहेंगे हम? इजिली अंडरस्टूड। ही गेव अ लूसिड लेक्चर ऑन दी काजेस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। उसने बड़े ही लूसिड तरीके से जो अपने तर्क रखे, किस पर? इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर। ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस माने क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है ल्यूडिक्रस, LUDICROUS। ल्यूडिक्रस माने क्या होता है? मजाकिया, है ना, क्या? मजाकिया, मतलब कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी से भरा हुआ, बेतुका कह सकते हैं, हास्यास्पद कह सकते हैं, बेढंगा कह सकते हैं। ठीक है, लाफेबल, रिडिक्यूल, रिडिकुलस, मतलब जिसको रिडिक्यूल किया जा सके, उपहास किया जा सके। एवरीबडी कंडेम्ड हर ल्यूडिक्रस रिमार्क्स, है ना, उसके ल्यूडिक्रस रिमार्क्स की हर किसी ने क्या किया? जो है भर्त्सना की, है ना, ठीक है, आलोचना की। अगेंस्ट हर फ्रेंड्स, जो उसने भद्दा मजाक किया था उसकी सब लोगों ने बड़ी आलोचना की। तो ल्यूडिक्रस माने क्या होता है? ल्यूडिक्रस रिमार्क, है ना, भद्दा रिमार्क। लूनार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूनार? ठीक है, पर्टेनिंग टू मून, किससे संबंधित? जैसे लूनार एक्लिप्स होता है ना, चंद्र ग्रहण, तो मून से संबंधित। लूनार एक्लिप्स इज कास्ट, जो लूनार एक्सप्लिस है, एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण होता है किसकी? व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन, जब धरती परिक्रमा करते करते किसके बीच में आ जाती? बिटवीन द सन एंड द मून, चंद्रमा और किसके बीच में? सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ओके, तो चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लेविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेविटी? लेविटी क्या होता है? ये नाउन है आपका। लाइट हार्टेडनेस, लेविटी का मतलब क्या होता है? लाइट हार्टेडनेस, हल्का, है ना, जो है हृदय। लेविटी मतलब हल्कापन जिसमें हो, गंभीरता ना हो, मजाक पसंद व्यवहार, गंभीरता की कमी जिसमें हो। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत ही कहे तुम बहुत हल्के मत रहो, लेविटी के शिकार मत बनो, है ना। हिज स्टाफ ऑलवेज ट्रीट्स हिज ऑर्डर्स विद लेविटी।
ठीक है। लैंग्वेयर, लैंग्वेयर, तो लैंग्वेयर, लैंग्वेयर, LANGUOR नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? लैस्टिट्यूड, है ना, डिप्रेशन। ऑन समर आफ्टरनून्स वी जनरली फील लैंगर। समर आफ्टरनून के बाद हम बड़े ही लैंगर को फील, बहुत अच्छा वर्ड है आपके लिए, नया वर्ड हो सकता है लैंगर, ठीक है, क्योंकि लेथार्जिक आपने पढ़ा होगा, लेजीनेस भी पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, लैंगर। अक्सर आप जैसे आजकल के दिनों में, है ना, जो जब क्या है, ये ट्रांजिशन सीजन है भारत में, गर्मी आने वाली है, तो ये अब थकावट और आलस आपको दिखाई पड़ेगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, लेस्टिट्यूड या लिस्टलेस टायर्डनेस, है ना, थकावट, आलस्य, सुस्ती, ठीक है। ऑन समर आफ्टरनून्स वी जनरली फील लॉन्गर, जो समर आफ्टरनून्स होते हैं हमको ज़्यादातर लैंगर फील होता है ना। अ प्लीजेंट लैंगर स्प्रेड ओवर द स्लीपी विलेज इन द इवनिंग। लाइकोनिक, नेक्स्ट वर्ड है लैकोनिक, LACONIC, एडजेक्टिव है आपका। लैकोनिक माने क्या होता है, ब्रीफ। दो हर स्पीच वॉज लैकोनिक, यद्यप उसकी जो स्पीच थी वो लैकोनिक थी, है ना, ब्रीफ थी, येट इट वॉज लूसिड, लेकिन ये स्पष्ट थी। मतलब भले वो छोटी हो स्पीच, लेकिन थी भैया वो लूसिड, मीन्स स्पष्ट थी, साफ सुथरा थी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास लेथार्जिक आ गया। तो ये लेथार्जिक, इसका आप पर्यायवाची समझ सकते हैं, लेना देना समझ सकते हैं, ठीक है। लेजी होता है, लेथार्जिक माने क्या होता है, लेजी। आफ्टर बिजी शेड्यूल, बिजी शेड्यूल के बाद, ड्यूरिंग द डे, दिन में, ही फेल्ट लैंग्वेज एंड लेथार्जिक, देख रहे हो, वही आ गया लैंग्वेज, ठीक है, इस चीज से संबंधित है ना। लैंग्वेज मतलब आलस्य, आलस्य महसूस करना, ठीक है। laudable, laudable, laudable मतलब commendable, the success achieved by him in such a short period is really laudable। बड़े ही कम समय में उसकी जो सफलता मिली है वो कैसी है, laudable है ना। laudable मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही प्रशंसनीय होना, है ना। स्तुत्य मतलब जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा हम कर सकते हैं, सराहना कर सकते हैं, है ना। लाउडेबल, क्योंकि इतने कम समय में उसको सफलता मिली, तो सफलता कैसी है, लाउडेबल है, ठीक है। लोध, 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 LOTHE होगा लास्ट में। इसका मतलब क्या होता है, लोध मीन्स डिस्पाइस करना, हेट करना, डिटेस्ट करना, डिसलाइक करना, घृणा करना, है ना, नफरत करना, सख्त नफरत करना, समझ गए। ही ऑलवेज लोस डिसऑनेस्ट मीन्स, उसको बड़ी सख्त नफरत है ना, किससे, बेईमानी से। लेयर, लेयर, LAIR, लेयर। डेन, लेयर माने क्या होता है, डेन, कौन सा लेयर, ये LYER नहीं है, ये है आपका LAIR, लेयर। तो लेयर का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, डेन, रेस्टिंग प्लेस, है ना, क्या हो जाएगा, जैसे जानवर के लिए जो डेरा होता है, बैठ उसमें बैठते हैं, मांद आप कह सकते हैं, है ना, उनके रहने की जो जगह होती है। द टाइगर वॉज इन द लेयर वेन हंटर अराइव्ड। लेसिवियस, बहुत अच्छा वर्ड है, लेसिवियस, लस्टफुल, लस्टफुल जिसको कहते हैं हम, क्या बोलते हैं, लेसिवियस। तो लेसिवियस यहाँ पर क्या हो जाएगा, LASCIVIOUS, लेसिवियस यहाँ पर एडजेक्टिव है, समझ जाओ, इसमें IOUS लगा हुआ है, इसका मतलब होता है लस्टफुल। लस्टफुल मतलब जो उत्तेजक हो, है ना, लैंगिक भावना वाला हो, ठीक है, सेक्सुअल सजेशन उत्पन्न करता हो, क्लियर। द मार्केट इज फ्लडेड विद लेसिवियस बुक्स, ठीक है, काम, कामुकता कह सकते हैं उत्पन्न करने वाला, ठीक है, जो किताबें कौन सी, लेसिवियस बुक्स, है ना। चलिए, तो जैसे द लेविसियस लेसिवियस एडवर्टीजमेंट वाज बैंड फॉर बीइंग ऑफेंसिव। लेसिवियस जो वो है, अभी जो एक गाना आया है इसमें कहीं ना कहीं वो कैसा है, लेसिवियस है, लेसिवियस है ना, इसलिए उसको बैन करने की मांग उठ रही है।
लीथल, ठीक है। कौन सा गाना है संजय दत्त और उनसे संबंधित? लीथल। यहाँ पर लीथल अगला वर्ड है हमारे पास। तो लीथल क्या है? घातक, फैटल, डेडली, जानलेवा, है ना, जीवन नाशक। लीथल बहुत अच्छा वर्ड है। फैटल तो आप जानते होंगे। द proliferation of lethal weapons do not bode well for the future of mankind. The proliferation of lethal weapons do not bode well for the future mankind. जो lethal जो है का मतलब proliferation of lethal weapons, lethal वेपन, घातक वेपन्स का जो proliferation है वह कहीं ना कहीं जो फ्यूचर के लिए वह ठीक नहीं है, भविष्य के लिए वह ठीक नहीं है। द पॉइजन वॉज सो लीथल दैट इवन अ स्मॉल अमाउंट प्रूव्ड फैटल, ठीक है। मतलब जो द पॉइजन वॉज सो लीथल, वो इतना लीथल था, घातक था, डेडली था, दैट इवन अ स्मॉल अमाउंट प्रूव्ड फैटल, कि एक छोटी सी बूंद जो है वो क्या है? फैटल साबित हो गई। अब हम शुरू करते हैं जो आपका है एम सीरीज़। कौन सा सीरीज़? यम सीरीज़, ठीक। तो यम सीरीज़ में पहला वर्ड आपका कौन सा है? मैमथ है। कौन सा है? मैमथ है। मैमथ माने क्या होता है? ह्यूज, जाइजेंटिक, विशाल, मैमथ, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ में अगर लीथल माने क्या होता है? डेडली, घातक, प्रोलिफ्रेशन, प्रोलिफ्रेशन, प्रोलिफ्रेशन ऑफ लीथल वेपन्स, मतलब जो लीथल वेपन्स हैं इनका प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मतलब प्रसार, है ना, डिफ्यूज़न, ठीक है, डिस्पर्सल, बहुत ज़्यादा डिस्पर्सल किसका? लीथल वेपन्स का, घातक वेपन्स का, है ना, वो कहीं ना कहीं क्या है? बोड वेल फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, उस वो भविष्य के लिए उचित नहीं है। मैमथ, मैमथ माने विशाल, ह्यूज, जाइजेंटिक। अब मैमथ रैली was held to protest against the increase in the cases of kidnappings and murders. बड़े मात्रा में रैलीज जो है उनका आयोजन किया गया, है ना, विरोध में, किडनैपिंग और मर्डर के विरोध में। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड आपके पास है मीनांस, डेंजर, थ्रेट, ठीक है। कौन सा वर्ड आपके पास है? मीनांस, है ना। जैसे हम बात करते हैं मीनेंस, ड्रामा की बात करते हैं, ठीक है, तो आप बताएंगे कि कौन जाना जाता है मीनेंस के लिए, है ना। डेंजर, इसका मतलब क्या होता है? डेंजर, खतरा। टेररिज्म इज़ अ पॉलिटिकल मीनेंस टू द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। देश की सुरक्षा के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, अखंडता के लिए जो टेररिज्म है वो है क्या है ना, संकट है, खतरा है। तो मीनेंस मतलब संकट, खतरा। द राइजिंग रेट ऑफ क्राइम हैज़ बिकम अ मीनेंस फॉर द सिटीज रेसिडेंट्स, ठीक है, शहर के निवासियों के लिए एक संकट बन चुका है मीनेंस।